दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, एक सक्षमता 3 का जो है नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आवेदन करने का डेट भी जारी हो गया है। बहुत सारे शिक्षक आवेदन इसमें कर भी रहे हैं, लेकिन क्या आपने देखा कि जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक जितने भी थे, वो सरकारी कर्मी होने के लिए जितना जन आंदोलन उन लोगों ने चलाया कि हमें सरकारीकरण किया जाए, हमें गवर्नमेंट टीचर बनाया जाए, तो जितनी मांगे हुई, पटना के सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पानी की बौछारें की गई, लाठियां बरसी, आखिर वही शिक्षक सक्षमता परीक्षा के सरकार ने अनाउंस किया कि हम आपको सरकारी कर्मी देंगे, सरकारी शिक्षक बनाएंगे, आप परीक्षा दीजिए और सरकारी कर्मी बन जाइए। शिक्षकों ने आधे अधूरे मन से इसे स्वीकार भी किया, और यही कारण है, न स्वीकार करने का तो बात नहीं करना, स्वीकार करते तो आखिर इतने बड़े पैमाने पर शिक्षक फॉर्म भरते क्यों? शिक्षक को तो फॉर्म भरने की तो कोई बात ही नहीं थी। अगर नहीं स्वीकार करते तो आखिर शिक्षकों ने स्वीकार किया कि ठीक है, हम फॉर्म भरते हैं। तो लाभ क्या मिला? शिक्षक तो ठगे के ठगे रह गए। शिक्षक तो ठगे रह गए। उनको क्यों फर्स्ट बार दिया? ठीक है, तब उन जो फर्स्ट बार दिया था तो क्या होना चाहिए था सरकार की नीति कि उनका वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए उनको कहाँ भेजना है, अपने विद्यालय में भेजना है या दूसरे जगह? अपने विद्यालय में तो रहेंगे नहीं, इतना तो परफेक्ट है। सरकार की मंशा सारे शिक्षक समझ रहे हैं कि जो भी विशिष्ट शिक्षक आज अपने विद्यालय में हैं, अपने विद्यालय में रहने के लिए सरकार सक्षमता परीक्षा नहीं ली है। एकदम इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि वे सोच रहे होंगे कि चलो सक्षमता दे दिए, विशिष्ट शिक्षक बन गए, अपने ही विद्यालय में रहेंगे ना, बोल कर भी नहीं। अपने विद्यालय में और अपने प्रखंड में तो रहना ही नहीं होगा। इस चीज़ को तो एकदम जान लीजिए, एकदम कन्फर्म जान लीजिए। चुनाव तो होने दीजिए और सबको फांसने आने तो दीजिए। इसमें अपने विद्यालय में तो नहीं रहना है, विद्यालय की तो बात छोड़ दिए, अपने प्रखंड में नहीं रहना है। ये लिख लीजिएगा आप, समझ गए? तो सक्षमता 3 में शिक्षकों की रुचि क्यों नहीं है? तो 1 में ठगे ठगे रह गए, उसके बाद फिर झांसा को दिखलाया 2 में भी दिए। अभी तक काउंसलिंग कुछ दिन चला, कुछ बाकी भी रह गया, कुछ लोग दे भी लिए, बहुत से लोग काउंसलिंग भी नहीं करवाए। उनको लगा कि फायदा तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। और अब 3 आ गया, क्योंकि उसी झांसा में जल्दी जल्दी लोग चले जाएं और बड़े पैमाने पर जब इधर सब आ जाएंगे, उसके बाद कम नियोजित शिक्षक बचेंगे। कम नियोजित शिक्षक बचेंगे तो सरकार कारण के अभी देख रहे होंगे कि है देना, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देना है, उनका प्रमोशन देना है, तो कम ही बचेंगे तो कम ही को देना होगा, है ना। और इतने को तो क्या करेगी सरकार, ये तो अभी नीति स्पष्ट भी नहीं है। तो आखिर क्यों नहीं ले रहा है सक्षमता 3 में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है? उसके कई कारण है। वेतन विसंगति, आप देखे होंगे कि बहुत से शिक्षक, जो भाई बहन जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं और कहीं कहीं वेतन भुगतान हुआ है, 8,000 रुपया वेतन का अंतर है। सोच लीजिए, 8,000 वेतन कम करवाने के लिए दिए थे, विशिष्ट शिक्षक बने थे। विशिष्ट शिक्षक में तो ये होना चाहिए था कि जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो उनका वेतन, मूल वेतन जो है वो यहाँ से इनसे कम 5,000 8,000 आगे होना चाहिए था। और इनका कैश इन हैंड, यानी कि अकाउंट में सारा कुछ कटते कुटते 55 से 60,000 रुपया आना चाहिए था। 60,000 से कम नहीं आना चाहिए था, तब ना सब लोग भरते। ऐसी तो बात हुई नहीं। तो वेतन विसंगति सबसे बड़ा बीमारी है। समय से वेतन का भुगतान नहीं। अब सोचिए कि आप इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों को का परीक्षा का आयोजन किया, 2 साल से इसको अफरा तफरी का माहौल बना के रखा है, वेतन का भुगतान कैसे होगा? ये बात अभी तक वहाँ जो बैठे हैं कर्मचारी लोग, जो पदाधिकारी लोग, उनके माथे में ये बात आज तक समझ में नहीं आई। काहे बैठे हैं वो लोग वहाँ, किस लिए बैठे हैं, क्यों बैठ के वेतन ले रहे हैं? लंबी लंबी बातें फेंकते हैं वो लोग। 2 महीना से ऊपर हो गया है विशिष्ट शिक्षक बने हुए, 2 साल से पहले से आप रणनीति बना रहे हैं। और जो बन गए विशिष्ट शिक्षक, उनका बाल बच्चा की पढ़ाई कैसे होगी? EMI कैसे कटेगा? कई तरह के रोग बीमारी से वो ग्रसित हैं, कहीं कहीं वो डेरा फेरा लेकर के भी रहते हैं। आखिर क्या होगा उनका? मोटरसाइकिल से जाना होता है, रोज दिन पेट्रोल 200 250 250 रुपया का पेट्रोल, आखिर क्या होगा इसका? जो वहाँ पर बैठे हैं
उनको थोड़े भी समझ में है, उनको भेजा है उनके पास कि कैसे होगा, तो यहाँ पर समय से वेतन का भुगतान नहीं। सोच लीजिए कितनी बड़ी नाकामी है सिस्टम का, सोच लीजिए। अगला देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला फंसा हुआ है। जी हाँ, अभी तक उन लोगों को जो भी शिक्षक बने उनको यही क्लियर नहीं है कि उनका ट्रांसफर होगा का, कैसे होगा, कहाँ होगा। कारण कि वो तो जान रहे हैं कि स्कूल में तो रहना नहीं है, सभी शिक्षक जानते हैं इस बात को, स्कूल तो छोड़ना ही छोड़ना है। तो आखिर ट्रांसफ़र का मामला फंसा हुआ है, क्योंकि सरकार चाहती है कि सब इसमें आ जाएंगे ना, तो एक बार लेटर निकलेगा कि अमुक शिक्षक का वेतन जो है ना अगले आदेश से उस विद्यालय के प्रखंड के विद्यालय में योगदान करने के बाद एब्सेंटी वहीं से जाएगा। एक बार लेटर आएगा धड़ाक से और जाना होगा, चाहे आप रोक के जाइए, जगा के जाइए, आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ भी मामला है। नियोजित और विशिष्ट शिक्षक की स्थिति में ज़्यादा अंतर नहीं है, बल्कि अभी जो बाद में क्या होगा, अभी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक से लाख गुना बढ़िया है। कम से कम अपने पास हैं, घर के पास हैं, घर से ज़्यादा दूर नहीं है, एक मामला पूरा सेटअप है उनका, और वहीं से सारा काम जो है लगभग 18 साल 20 साल हो गया है, वहीं से सारा सिस्टम को अब कंट्रोल कर रहे हैं। तो विशिष्ट शिक्षक से वर्तमान में नियोजित शिक्षक का स्थिति 100 गुना बेहतर है। तो यही सब कारण से जो है सक्षमता 3 में शिक्षक इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आप इस संबंध में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा, और आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमारी पुनः मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।